बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप सो कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आर्कीटाइप्स को अगर हम डिफ़ाइन करें तो बेसिकली यूनिवर्सल एक्सपीरियंसेस के इमेजेस होते हैं जो कि कलेक्टिव अनकॉन्शियस में हमारे पास स्टोर्ड होते हैं, ठीक है। और ये बेसिकली डिफरेंट थीम रिकरिंग थीम्स या फिर पैटर्न्स होते हैं जिनको योंग ने आर्कीटाइप्स का नाम दिया था। और इसमें बहुत सारे इमेजेस होते हैं जो कि कॉमन ह्यूमन एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, ठीक है। और जो भी सक्सीडिंग जनरेशन्स हैं उनकी लाइव्स में भी ये रिपीट हो रहे होते हैं। अगर हम आर्कीटाइप्स की बात करें तो अकॉर्डिंग टू योंग उसने कहा था कि जो हीरो होता है, मदर, चाइल्ड, गॉड, डेथ, पावर और वाइज ओल्ड मैन, ये सारे आर्कीटाइप्स में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ बहुत जल्दी डेवलप हो जाते हैं और कुछ नहीं डेवलप होते और उनका एक इन्फ्लुएंस साइकी पे रहता है कॉन्सिस्टेंटली। अगर हम मेजर आर्कीटाइप्स की बात करें तो उसमें जो योंग ने डिस्क्राइब किए थे उसमें था एक पर्सोना, द एनिमा इन एनिमस, थर्ड वन वॉज शेडो इन द फोर्थ वन वॉज सेल्फ। तो हम इन सारे आर्कीटाइप्स को वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे, बेसिकली व्हाट दे एक्चुअली टेल अस, ये क्या कॉन्सेप्ट्स होते हैं। ओके, जो फर्स्ट आर्कीटाइप है दैट इज़ बेसिकली पर्सोना। पर्सोना बेसिकली एक पब्लिक फेस है या फिर एक रोल ऑफ अ पर्सन है जो कि वो दूसरों को दिखाता है। पर्सोना की अगर हम बात करें, जो वर्ड पर्सोना है तो इसका मतलब होता है बेटा कि एक मास्क जो कि एक एक्टर ने अपने ऊपर चढ़ाया होता है जो कि वेरियस रोल्स या फेसेस दिखा रहा होता है ऑडियंस को, ठीक है। और योंग ने जो टर्म यूज़ की थी पर्सोना की, उसका भी सेम मीनिंग यूज़ किया था। अकॉर्डिंग टू योंग जो पर्सोना आर्कीटाइप है ये बेसिकली एक मास्क है या पब्लिक फेस है जो कि हम सब ने ओढ़ा हुआ होता है और हम खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं इन अ डिफरेंट वे अकॉर्डिंग टू या अगेंस्ट दैट हु वी रियली आर, ठीक है। जो हम जैसे होते हैं वैसा नहीं हम दिखा रहे होते बल्कि डिफरेंटली खुद को प्रेजेंट कर रहे होते हैं। पर्सोना जो है अकॉर्डिंग टू योंग, पर्सोना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें लाइफ में बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं टू सक्सीड, ठीक है। जैसे स्कूल कॉलेज है वहाँ पे सक्सेस हासिल करने के लिए हमें रोल्स प्ले करने पड़ते हैं, जॉब में हमें प्ले करने पड़ते हैं रोल्स, और वैरायटी ऑफ पीपल, बहुत मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को जानने के लिए भी ये पर्सोना होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। पर्सोना हेल्पफुल भी हो सकता है और हार्मफुल भी हो सकता है, ठीक है। कभी कभार ये होता है कि जो रोल हम प्ले कर रहे होते हैं, ठीक, उसमें क्या होता है बेटा कि हम एक्चुअली वो नहीं होते, ठीक है। हम दूसरों को अपनी वो पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स दिखा रहे होते हैं जो कि या तो डेवलप ही नहीं हुए होते या फिर उसके ऑपोजिट कुछ डेवलप हुआ होता है। अच्छा, जब ये होता है तो उसमें क्या होता है कि जो हमारी ईगो होती है इट बेसिकली आइडेंटिफाई विद द पर्सोना, ठीक है, आइडेंटिफाई कर रही है पर्सोना से, देन द एक्चुअल नेचर ऑफ द पर्सन। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है कि देयर इज़ एन इन्फ्लेशन ऑफ पर्सोना, पर्सोना की इन्फ्लेशन होती है। तो फिर कोई पर्सन अगर कोई रोल प्ले कर रहा होता है तो फिर क्या होता है कि वो बेसिकली डिसेप्शन शो कर रहा होता है, ठीक। तो पर्सन एक्चुअली में लोगों को डिसीव कर रहा होता है अबाउट हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो दैट इज़ बेसिकली द पर्सोना कि ये पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिवली यूज़ हो सकता है। Okay, now the next category which Jung has defined is एनिमा एंड एनिमस आर्कीटाइप। इसमें अगर हम एनिमस आर्कीटाइप की बात करें तो ये बेसिकली मैस्कुलिन एस्पेक्ट है फीमेल साइकी का, और जो एनिमा आर्कीटाइप होता है ये फेमिनिन एस्पेक्ट होता है मेल साइकी का।
जो एनिमा और एनिमस आर्किटाइप्स हैं उनको योंग ने, उनके बारे में योंग का ओपिनियन ये था कि जितने भी ह्यूमंस होते हैं दे आर बेसिकली बायसेक्सुअल, ठीक है, एसेंशियली बायसेक्सुअल होते हैं। अगर हम बायोलॉजिकल लेवल पे देखें तो जो हर सेक्स है वो सिक्रीट करता है सेम सेक्स के और दूसरे सेक्स के हार्मोन्स को, ठीक है। यहाँ पे मैं वर्ड सेक्स को भी डिफाइन कर देती हूँ। नॉर्मली जो हम वर्ड सेक्स को देख रहे होते हैं दैट इज़ बेसिकली द इंटरकोर्स बिटवीन द टू जेंडर्स, या फिर हम कह रहे होते सेक्सुअल एक्टिविटी बिटवीन द टू जेंडर्स। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड सेक्स यूज़ हुआ है इट मीन्स दैट ऑल द ह्यूमन बींग्स एंड ऑल द लिविंग थिंग्स आर बेसिकली डिवाइडेड इंटू टू कैटेगरीज। दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ह्यूमंस को या लिविंग थिंग्स को ऑन द बेसिस ऑफ द रिप्रोडक्टिव फंक्शंस, ठीक है। और वो दो कैटेगरीज होती हैं मेल एंड फीमेल। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, ठीक। और अगर हम साइकोलॉजिकल लेवल की बात करें तो जो हर सेक्स होता है वो कुछ कैरेक्टर्स, कुछ टेम्परामेंट्स और कुछ एटीट्यूड्स मैनिफेस्ट कर रहा होता है किसी दूसरे सेक्स की, ठीक है। क्योंकि दोनों सेक्स एक दूसरे के साथ रह रहे हैं तो दोनों एक दूसरे के कैरेक्टरिस्टिक्स, टेम्परामेंट्स, एटीट्यूड्स, बिहेवियर्स को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं। जो वुमेन, जैसे मैंने स्टार्ट में आपको बताया कि जो वुमेन साइकी होती है इट बेसिकली कंटेन्स मैस्कुलिन एस्पेक्ट्स जिसको हम एनिमस आर्कीटाइप कहते हैं, और जो मेन साइकी होती है वो बेसिकली फेमिनिन एस्पेक्ट्स भी उसमें होते हैं जिसको हम एनिमा आर्कीटाइप कहते हैं। और ये जो दोनों ऑपोजिट सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये बेसिकली एडजस्टमेंट और सर्वाइवल जो होता है स्पीशीज़ उसमें इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि एक सेक्स का दूसरे सेक्स की नेचर को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है एज अ पर्सन, ठीक है। तो जो आर्कीटाइप्स होते हैं बेसिकली हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बता रहे होते हैं ऑपोजिट सेक्स के और हमारे बिहेवियर को गाइड कर रहे होते हैं विद रेफरेंस टू द बिहेवियर ऑफ द ऑपोजिट वन। तो योंग ने इंसिस्ट किया था कि जो एनिमा और एनिमस है इट शुड बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। जो मेल में या मेन में एक फेमिनिन एस्पेक्ट प्रेजेंट होता है इसको एग्जिबिट करना ज़रूरी है, और इसी तरीके से फीमेल्स में जो मैस्कुलिन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनका एक्सप्रेशन बहुत ज़रूरी होता है विद इन हर फेमिनिन वंस, ठीक है। क्योंकि ये अगर एनिमा और एनिमस एस्पेक्ट्स जो हैं ये अगर एक्सप्रेस नहीं होंगे, अनडेवलप्ड रह जाएंगे, तो फिर जो एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी है वो वन साइडेड होगी। तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ये वाले एस्पेक्ट्स भी एक्सप्रेस होने चाहिए। ओके बेटा, द नेक्स्ट आर्कीटाइप इज़ द शैडो टाइप। अगर हम शैडो टाइप की बात करें तो इट इज़ द मोस्ट पावरफुल आर्कीटाइप, और ये बेसिकली एक पर्सनैलिटी की डार्कर साइड भी होती है और इसमें प्रिमिटिव एनिमल इंस्टिंक्ट्स मौजूद होते हैं। वो बिहेवियर्स जिनको सोसाइटी ईवल या इमोरल कंसिडर कर रही होती है वो बेसिकली शैडो में लाई कर रहे होते हैं। अगर हम शैडो की बात करें तो जहाँ पे ये एक सोर्स ऑफ ईवल है वहाँ पे ही ये एक सोर्स ऑफ विटैलिटी, स्पॉन्टेनिटी, क्रिएटिविटी और इमोशन भी है, ठीक है। अगर शैडो को टोटली सप्रेस कर दिया जाए तो जो साइकी होती है वो बेसिकली डल और लाइफलेस हो जाती है और जो एक क्रिएटिविटी आनी चाहिए वो नहीं आती है, ठीक है। और अगर शैडो फुली सप्रेस हो जाता है तो जो पर्सनालिटी है वो भी फ्लैट हो जाती है, और उसके अलावा एक पर्सन जो पॉसिबिलिटीज़ फेस कर सकता है या पॉजिटिव साइड जो उसमें आ सकती है वो भी इसकी वजह से मौजूद नहीं होती है। तो शैडो के पॉजिटिव नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स मौजूद होते हैं। Okay, the next fourth one is self archetype. According to Carl Jung, जो total personality होती है उसमें यूनिटी, इंटीग्रेशन और हार्मनी को जो आर्कीटाइप रिप्रेजेंट कर रही होती है दैट इज़ बेसिकली द सेल्फ, ठीक है। अकॉर्डिंग टू योंग वी शुड स्ट्राइव टूवर्ड्स अ होलनेस, और यही हमारा लाइफ का अल्टीमेट गोल होना चाहिए।
ये जो आर्कीटाइप है बेसिकली ये पर्सनालिटी के जितने भी पार्ट्स होते हैं उनको इकट्ठा करती है और उनमें बैलेंस क्रिएट करती है। अगर हम सेल्फ आर्कीटाइप की बात करें तो जो ऑपोजिट्स होते हैं कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस प्रोसेसेस के, उनको एसिमुलेट किया जाता है ताकि जो सेल्फ है उसको पर्सनैलिटी का सेंटर बनाया जा सके और ईगो से इक्विलिब्रियम की तरफ पर्सनैलिटी को शिफ्ट किया जा सके, ठीक है, बिटवीन द फोर्सेस ऑफ कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस। और इसमें फिर क्या होता है कि जो मटेरियल अनकॉन्शियस में होता है वो एक ग्रेटर इन्फ्लुएंस क्रिएट कर देता है एक इंडिविजुअल की पर्सनालिटी में। अगर फुल रियलाइजेशन जो होती है सेल्फ की वो बेसिकली फ्यूचर में लाई कर रही होती है। ये गोल होना चाहिए कि हमें हमेशा बेहतरी की तरफ या होलनेस की तरफ स्ट्राइव करना चाहिए, ठीक है, जो कि बहुत रेयरली अचीव होता है बट इट कैन बी अचीव। जो सेल्फ होता है ये बेसिकली एक मोटिवेटिंग फोर्स के तौर पे एक्ट कर रहा होता है और ये हमें आगे से खींच रहा होता है, ठीक है, रेदर देन पुशिंग अस फ्रॉम द बिहाइंड। धक्के मारने की बजाय ये हमें आगे से खींच रहा होता है एज अ मोटिवेटिंग फोर्स। जो डेवलपमेंट होती है सेल्फ की वो विदाउट सेल्फ नॉलेज इम्पॉसिबल होती है। तो सेल्फ की डेवलपमेंट के लिए सेल्फ नॉलेज का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ऑल्दो ये बहुत डिफ़िकल्ट प्रोसेस है लेकिन इस डिफ़िकल्ट प्रोसेस को अचीव करने के लिए हमें लाइफ को फेस करना होता है। और किन चीज़ें को कौन कौन सी चीज़ें हमें रिक्वायर होती हैं, परसिस्टेंस, परसेप्टिवनेस और विजडम, ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायर्ड होती हैं टू गेट द सेल्फ नॉलेज, ठीक है। और जो सेल्फ की एक्चुअलाइजेशन होती है इसमें बेसिकली गोल्स एंड प्लान्स इन्वॉल्व होते हैं रिगार्डिंग फ्यूचर और एक एक्यूरेट परसेप्शन होनी चाहिए वंस एबिलिटीज़ की। जब तक आपको अपनी एबिलिटीज़ नहीं पता होती यू कैन डेवलप द सेल्फ आर्किटाइप। तो ये बहुत ज़रूरी होता है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ वंस पर्सनैलिटी एज वेल।